हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेमोरांडम पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासादी कहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए, हम मामलात को हल करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन न बनने पर सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। अली मोहम्मद खान बोले, बानी पीटीआई के खिलाफ फैसला आएगा तो इसका असर मुज़ाकरात पर होगा। कैसे हो सकता है कि बानी के खिलाफ फैसला आए और इसका मुज़ाकरात पर असर न हो। मुशीर वज़ीर आज़म, राना सनाउल्लाह का पीटीआई को डेडलाइन और वार्निंग छोड़ने का मशवरा। कहा, पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राबते हैं, सियासी मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठें और इनका हल निकालें। 9 मई वाक़यात का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जनूबी वजीरिस्तान में 16 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। हमले की कोशिश में 8 ख्वारिज हलाक, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। 14 में हवलदार अयूब खान, उमर हयात, ताहिर महमूद, मोहम्मद हयात, लांस नाइक लियाकत अली, मोहम्मद इसहाक, शेर मोहम्मद, हामिद अली, मुसव्विर शाहीन, सिपाही महबूब रहमान, एहसानुल हक, जुनैद कलीमुल्लाह, फैज मोहम्मद, तैयब अली और सिपाही जुनैद सवाती शामिल हैं। ISPR के मुताबिक खवारिज ग्रुप ने मकीन में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। ISPR का कहना है, इस घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। 16 बहादुर जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 6 माह की तोसी। इजलास में रूल्स की मंजूरी भी दे दी गई। रूल्स में मामूली तब्दीली करते हुए नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना कमीशन की सवाबदीद होगी। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आएंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट न बनाने पर वजूहात बताना होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। आईनी बेंच बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। वोटिंग में 7 मेंबरान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। एडिशनल जजेस के लिए पहले से भेजे गए नाम मुतफ़िका तौर पर वापस। हुकूमत के साथ चंद उमूर पर इत्तफाक हुआ था, लेकिन किसी पर अमल नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, कौमी असम्बली ने मदारिस से मुतल्लिक बिल की मंजूरी दी। अब बिल पर दोबारा ज्वाइंट सेशन बुलाने का जवाब नहीं। सदर मुमलिकत ने हमारी जानिब से पेश किए गए बिल पर एतराज़ किया। हुकूमत ने 13 नवंबर को 8 निकात पर मुश्तमिल एतराज़ असम्बली को भेजा। एक तरफ एतराज़ात भेजते हैं, दूसरी तरफ दस्तखत का यकीन दिलाते हैं। तय हुआ था जिन मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी वो बरकरार रहेगी। फिर बयान आया कि तमाम मदारिस वजारत तालीम के मातहत होंगे। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम मुकर्रर कर दिया। वजारत तालीम ने हमारे साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तख्त भाई में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई। खातून समेत 3 अफराद कत्ल। मरने वालों में 42 साल सरताज, जोजा सरताज और 22 साल सुदेस वल्द सरताज शामिल। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुरम तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल होने के करीब। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। बैरिस्टर साहब कहते हैं, जरगा अरकान ने बाहिमी मुशावरत के बाद फरीक को वक्त दिया। पाराचनार में मकामी रहनुमाओं को तरीक़ेकार पर एतमाद में लिया जाएगा। 2 दिन के वक्फे के बाद जरगा दोबारा शुरू होगा। हुकूमत ग्रैंड जरगे को हर किस्म की सहूलियात फराहम कर रही है। कुरम को असलहे से पाक बंकर्स में स्मार करके पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। कुछ नासिर सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। आवाम सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे पर कान न धरें।